नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम एक बार फिर से लेके आए हैं आप लोगों के बीच बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल जीके के। दोस्तों, हम 100 प्रश्न को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण प्रश्न है अगर आप बिहार का बात करते हैं तो। दोस्तों, बिहार के कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो बिहार जीके से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो इस वीडियो में आपको बिहार से संबंधित हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी के मिक्स प्रश्न मिलेंगे और उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे तो। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बिहार जीके का। कहता है सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? सेमा चकेवा जो है दोस्तों, यह भाई बहन से संबंधित त्यौहार है। यह बिहार राज्य में मनाया जाता है, लेकिन कहता है बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मिथिला में मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता था? तो दोस्तों, मैथिली कोकिला जो बोला जाता है यह बिहार के किस विद्वान को बोला जाता है? तो विद्यापति को बोला जाता है। मैथिली कवि आप बोल सकते हैं। अगर भिखारी ठाकुर का बात करते हैं दोस्तों, तो भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। आप बोल सकते हैं जो भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है किसको? तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? तो दोस्तों, यह समाप्त कर दिया था कौन? तो आप बोल सकते हैं महामाया सरकार। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भीम बांध दोस्तों पूछा जा रहा है, तो आप बोलिएगा यह मुंगेर जिला में है। ऑप्शन सी सही है। मुंगेर जिला जो है दोस्तों, यह बोल सकते हैं बंदूक कारखाना के लिए जाना जाता है, और आप बोल सकते हैं जो सिगरेट कारखाना के लिए दोस्तों यह जाना जाता है अगर बात किया जाए तो। भागलपुर का दोस्तों बात करते हैं तो भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है, और भागलपुर में है आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह बिहार के भागलपुर जिला में है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? तो यह बिहार के दरभंगा जिला में। कहाँ है? यह बिहार के दरभंगा जिला में है। कावड़ पक्षी दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो कावड़ पक्षी विहार कहाँ है, तो आप बोल सकते हैं यह बेगूसराय जिला में हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कहता है बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? बिहार में यह जो स्थित है इसका सही उत्तर भागलपुर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कहता है जो गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो कौन स्थान के निकट प्रवेश करती है? तो चौसा बोल सकते हैं। गंगा नदी की लंबाई अगर बिहार में बात किया जाए तो कितना है? तो बिहार में है दोस्तों 445 किलोमीटर बहती है गंगा नदी। सबसे अधिक पटना से होकर बहती है। पटना में 99 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी की कुल लंबाई पूछ लिया जाए तो 2525 किलोमीटर बोलिएगा इसका कुल लंबाई है। और दोस्तों, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया, राष्ट्रीय नदी के रूप में बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा नाम पटना का
कभी नहीं रहा। इनमें से कौन सा नाम पटना का नहीं रहा था? तो कनिष्कपुर नहीं रहा था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यह नाम नहीं रहा था। अजीमाबाद यह नाम रहा था। कुसुमपुर रहा था। पुष्पुर दोस्तों रहा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साथी क्वेश्चन कहता है जो भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार है, तो इसके रचनाकार हो जाता है भिखारी ठाकुर। भोजपुरी का शेक्सपियर भी इसको कहा जाता है। किसको? तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। दोस्तों थोड़ा मोड़ा आपको अलग टाइप का आवाज़ सुनाई पड़ता होगा, साथ ही इधर बहुत बारिश हो रही है इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? विष्णुपद मंदिर जब ये पूछ लिया जाए तो गया जिला लॉक कर दीजिएगा। गया जिला में साथी विष्णुपद मंदिर है, आपको गया जिला में है। और गया जिला जो है यह बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला माना जाता है। सबसे गर्म और ठंडा जिला आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? गया जिला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है राजगीर में कहता रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया? कौन देश के सरकार के सहयोग से किया गया? तो जापान सरकार के सहयोग से किया गया। जापान का बात किया जाए तो इसका राजधानी हो जाता है टोक्यो। और सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साथी क्वेश्चन कहता है बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस कहता सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली? किसको मिला? दोस्तों इसमें से जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, फिर दोषी बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन, कहता है बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम कहता है सरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? यह किस सिलसिले से संबंधित थे? तो फिर दोषी बोलिएगा। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम कहता सरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई। इसका जो मृत्यु हुआ दोस्तों बिहार शरीफ में इसका मृत्यु हुआ। पहला ऑप्शन सही है। कहाँ हुआ? बिहार शरीफ में इसका मृत्यु हो गया था। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जो है यह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे दोस्तों, 10वें एवं अंतिम गुरु। और इसका जन्म होता आपको पटना सिटी यानी पटना साहिब में जन्म होता है। 1666 ईस्वी में इसका जन्म होता है। और खालसा पंथ का स्थापना इसी के द्वारा किया जाता है, 1699 में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई? दोस्तों यह मंदिर जो आपको स्थापित किया गया ऑप्शन बी हो जाएगा, दानापुर हो जाएगा। दोस्तों यह सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार स्पेशल जी के। जैसे दोस्तों बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्जाम का बात किया जाए या बिहार बीपीएससी एग्जाम का बात किया जाए, दोस्तों बिहार एसएससी एग्जाम का बात किया जाए, बिहार पुलिस एग्जाम का बात किया जाए, ये सब एग्जाम में आप देखिएगा बिहार जीके से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? इनमें से कौन विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? दोस्तों इब्न बतूता आप बोल सकते हैं, यह अध्ययन नहीं किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का बात किया जाए तो कुमार गुप्त के समय हुआ था दोस्तों, और इसको जलाने का काम बख्तियार खिलजी ने कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का था ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी। राजा राममोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी दोस्तों पटना में, याद रखिएगा। कहाँ? पटना में। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 में इसका स्थापना किया गया था।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था, बोलिएगा द बिहार हेराल्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा साथी नेक्स्ट क्वेश्चन का था, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार अगर पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही है। क्या हो जाएगा? नूरुल अनवार हो जाएगा। यह उर्दू अखबार हो जाता है बिहार का। 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था। दोस्तों इसको जो आरंभ किया था कौन? मोहम्मद यूनुस ने आरंभ किया था। पहला ऑप्शन सही उत्तर चला जाएगा। कहता दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी? कौन अंग्रेजी समाचार पत्र का यह शुरुआत किया था? तो यह किया था द इंडियन नेशन का दोस्तों शुरुआत किया था दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह, याद रखिएगा। और इसका प्रतिमा भी दोस्तों दरभंगा में बना हुआ, आप बोल सकते हैं दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जो मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो 2003 ईस्वी में इसको सम्मिलित किया गया था, 2003 में बोल सकते हैं। कहता है बिहार के किस जिला में बिहुल त्योहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? भागलपुर में मनाया जाता है इसको। भागलपुर अगर आप बता रहे हैं तो आप सही उत्तर बता रहे हैं। बिहार में कहता है कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है। यह जो दोस्तों मनाया जाता है मिथिलांचल में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। कहाँ मनाया जाता है? मिथिलांचल में मनाया जाता है। कहता पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार है। तो इससे अगर दोस्तों संबंधित चित्रकार आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? इसका सही उत्तर बोलिएगा उपर्युक्त में से दोस्तों कोई नहीं और एक से अधिक बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह भी था, यह भी था, यह भी था, यह भी था, इसका मतलब ऑप्शन ई याद रखिएगा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन दोस्तों सही है? कहता यह लोक कला है, यह तो सही है दोस्तों। उसके बाद कहता है इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही, यह भी सही है। कहता यह चित्र 2 प्रकार के होते हैं। कहता भित्ति चित्र और अड़िपन, यह भी सही। इसका मतलब ऑप्शन ई लॉक कर दीजिए दोस्तों, यही सही हो जाएगा। एक से अधिक ऑप्शन इसके लिए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। तो यह पर्व जो मनाया जाता है आप बोल सकते हैं दोस्तों मिथिलांचल में मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है, मिथिलांचल में इस पर्व को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? सौराठ सभा मेला जो आयोजित होता है यह कहाँ आयोजित होता है? मिथिलांचल में। ऑप्शन ए सही है साथी, मिथिलांचल में यह मेला आयोजित होता है। इसका उत्तर बताइए तो कहता हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है। दोस्तों सोनपुर का जो मेला है यह दोस्तों पशुओं का मेला है, याद रखिएगा पशुओं का मेला है, सबसे बड़ा मेला है पशुओं का मेला। इसका उत्तर हो जाएगा आपको गंगा गंडक के संगम पर दोस्तों यह मेला आयोजित किया जाता है। गया शहर में पर्यटकों को देखने लायक क्या है? गया शहर में पर्यटकों को दोस्तों देखने लायक क्या है? तो क्या बोल सकते? अक्षर वट वृक्ष, यह भी है। कहता ब्रह्म योनि पहाड़ी, यह भी है दोस्तों। सूर्य मंदिर, यह भी है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय क्या है? राजगीर में अब पूछ दिया है तो राजगीर में दोस्तों क्या है? जरासंध का अखाड़ा है, यह है दोस्तों। और आप क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं मृगकुट पर्वत, यह भी है साथी। और क्या है? मखदूम साहब का हुजारा, यह भी है। इसका मतलब ऑप्शन ई सही है। एक से अधिक विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन का था निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है। राजगीर में कौन सा स्थल नहीं स्थित है दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं मलिक बाया का मकबरा, यह राजगीर में स्थित नहीं है। क्वेश्चन का था प्रसिद्ध कथा अजगैबी नाथ का मंदिर कहाँ अवस्थित है। दोस्तों यह जो अवस्थित है भागलपुर में, ऑप्शन ए सही है, भागलपुर में यह साथी अवस्थित हो जाता है, भागलपुर में। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम जो पहचान किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने दोस्तों इसका पहचान किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है। विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन बी, राजगीर में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। यह जो स्थित हो जाता है पटना में, ऑप्शन ए सही है। कहाँ स्थित है दोस्तों, यह स्थित है आपको पटना में स्थित है। कहता चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। इसको जो स्थापित किया गया कहाँ, तो पटना में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए बोल रहे हैं तो सही उत्तर बोल रहे हैं, मुजफ्फरपुर जो है आप बोल सकते हैं यह शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, शाही लीची के लिए यह प्रसिद्ध है मुजफ्फरपुर का अगर बात करते हैं तो। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन है, तो बिहार का सबसे पुराना कृषि दोस्तों विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा समस्तीपुर यानी पूसा, इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता में लैंगिक अंतराल कितना है। लैंगिक अंतराल पूछा जाए तो आप बोलिएगा 19.7% आप बोल सकते हैं। बिहार में 2001 से 2011 के बीच साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है, तो कितना वृद्धि हुआ है, तो इसमें वृद्धि हुआ है 14.8%। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का था 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी साक्षरता राष्ट्रीय दर ऊपर है। दोस्तों उस जिला का नाम क्या है। इस 4 ऑप्शन में से आप बोल सकते हैं ऑप्शन सी रोहतास, इसका सही उत्तर चला जाएगा। कहता पटना स्थित शहीद स्मारक औपचारिक अनावरण कब हुआ। दोस्तों यह कब हुआ था, यह हुआ था 1956 में, इसका सही उत्तर 1956 चला जाएगा। कहता बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था। गैर कांग्रेसी सरकार का गठन पूछा जाए तो 1967 में हुआ था, ऑप्शन डी 1967 में दोस्तों हुआ था। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे, तो गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री पूछा जाए तो महामाया प्रसाद आप बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, और इसे लोकनायक के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। नीतीश कुमार का बात करते थे, यह बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री है और 9 बार दोस्तों शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री पद का, सोच सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी, तो संपूर्ण क्रांति का शुरुआत दोस्तों छात्रों के द्वारा किया गया था, छात्रों ने किया था। प्रश्न कहता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था दोस्तों, कब किया गया था। 5 जून 1974 में इसका आह्वान किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों का आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपको मुंगेरी लाल कमीशन बोल सकते हैं, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य है, तो देश का जो पहला राज्य हो जाता है बिहार हो जाता है, अपना बिहार, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा
कब दिया गया? दोस्तों कब दिया गया इसको? तो इसको दिया गया था 1980 में। पहला ऑप्शन सही है, 1980 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था बिहार का चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो कौन जिला से संबंधित है? भागलपुर से। ऑप्शन सी में दिया गया उत्तर भागलपुर से यह संबंधित हो जाता है। बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना घटी थी। दोस्तों यह घटना जो घटी थी 1980 में घटी थी। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कहता महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हुआ था। महात्मा गांधी सेतु पुल का जो उद्घाटन हुआ था 1982 में इसका उद्घाटन हुआ था। कब हुआ था? 1982 में। बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। दोस्तों सांप्रदायिक दंगे जो हुए थे यह भागलपुर में हुए थे। कहाँ हुए थे? भागलपुर में यह दंगा हुआ था। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया। तो कब घोषित किया गया? 2002 में। पहला ऑप्शन सही है, 2002 में दोस्तों घोषित किया गया। कहता बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? तो यह घटना जो घटी थी दोस्तों 13 नवंबर 2005 को घटी थी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसको चुना गया था? तो आप बोल सकते प्रोफेसर अब्दुल बारी को दोस्तों चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता वह प्रथम भारतीय जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ प्रिवी काउंसिल हेतु सदस्यता प्रदान की गई। तो दोस्तों उसका नाम हो जाता सच्चिदानंद सिन्हा। इसे आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है, आप बोल सकते हैं। और डॉक्टर दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया। राजेंद्र प्रसाद का बात किया जाए तो यह बिहार के रहने वाले थे। इसको देश रत्न के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन का था बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? अनुग्रह नारायण सिंह बोल सकते हैं। इसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए बिहार विभूति के नाम से किसको जाना जाता है तो आप बोल सकते हैं अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के थे। तो कौन थे बिहार के? बाबू जगजीवन राम बोल रहे हैं। तो बिल्कुल सही उत्तर बोल रहे हैं। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से दोस्तों जाना जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। पहला ऑप्शन सही है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। कहता राष्ट्रवादी क्रांति खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के उपरोक्त कहाँ गिरफ्तार किया गया? इसको जो गिरफ्तार किया गया पूसा रोड स्टेशन समस्तीपुर में दोस्तों इसको गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन का था बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा योगेंद्र शुक्ल हो जाएगा। शुक्ल बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 1929 में दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त कहाँ के निवासी थे? तो यह जो निवासी हो जाता पटना बिहार के थे, यानी बिहार राज्य के पटना के दोस्तों यह थे। क्वेश्चन का था विश्व के प्रथम खगोल शास्त्री महान गणितज्ञ ज्योतिष के प्रकांड विद्वान आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था दोस्तों कुसुमपुर यानी पटना में इसका जन्म हुआ था। आर्यभट्ट अगर पूछ लिया जाए तो बिहार से संबंधित व्यक्तित्व है दोस्तों। इसका जो उत्तर है ना कौन है? कनाद भी हो जाएगा, च्यवन ऋषि भी हो जाएगा, ऋषि गौतम आर्यभट्ट। इसका मतलब ऑप्शन ई सही है। एक से अधिक इनमें से दोस्तों सही उत्तर हो सकते हैं। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक तथा अध्ययन अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कथा वाचस्पति मिश्र कहाँ के थे?
यह जो थे कहाँ के थे, तो दरभंगा जिला के थे दोस्तों, बिहार के दरभंगा जिला के यह थे। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं ओराही हिंगना में हुआ था इसका जन्म। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रकवि के नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का जो दोस्तों जन्म हुआ, सिमरिया ग्राम में इसका जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म पूछा जाए तो भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से विख्यात है। भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से विख्यात है आपको दोस्तों भिखारी ठाकुर। नागा अर्जुन का बात किया जाए तो भारत का बिस्मार्क, भारत का दोस्तों आइंस्टीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आप बोल सकते हैं आइंस्टीन बोला जाता है दोस्तों, आइंस्टीन बोला जाता है। किसको? तो आइंस्टीन बोला जाता है, आप बोल सकते हैं नागा अर्जुन को। भारत का बिस्मार्क दोस्तों कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है बिहार के किस महान क्रांतिकारी नेता की दाह संस्कार भगत सिंह के समाधि के बगल में किया गया है? भगत सिंह के समाधि के जो बगल में किया गया, आप बोल सकते हैं बटुकेश्वर दत्त का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों उदंतपुरी कथा विहार शरीफ महाविहार नष्ट हुआ। यह जो नष्ट हुआ आप बोल सकते हैं बख्तियार खिलजी के आक्रमण से दोस्तों यह नष्ट हुआ। अगला क्वेश्चन राजगीर में स्थित कथा है कद्रकुट पहाड़ी के दर्शन करते समय कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़ा था? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं फायान। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री अगर पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? रॉल्फ फिच बोलिएगा दोस्तों। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री था और यह आया था अकबर के शासनकाल में। अकबर दोस्तों बोल सकते हैं अकबर के शासनकाल में यह आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कथा कौन सा विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं? तो दोस्तों इसका जो वर्णन किया जाता है रॉल्फ फिच के द्वारा इसका वर्णन किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों इसका वर्णन किया जाता है? आप बोल सकते हैं इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो होना चाहिए आपको ऑप्शन डी के साथ होना चाहिए, मनुची दोस्तों। ऑप्शन डी मनुची साथ ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? इनमें से जो गलत हो जाता है वैशाली भागलपुर, यह दोस्तों गलत हो जाता है। क्वेश्चन कहता है बिहार के मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाता मंडन मिश्र हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। पटना संग्रहालय की स्थापना हुई। पटना संग्रहालय का जो स्थापना हुआ बोल सकते 1917 में इसका स्थापना हुआ। कब हुआ? 1917 में इसका स्थापना हुआ। बिहार में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई? दोस्तों इसका जो स्थापना किया गया नालंदा, वैशाली, बोधगया, आप बोल सकते हैं बोधगया। इनमें से दोस्तों एक से अधिक उत्तर सही हो सकते हैं। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? तो बिहार में जिलों की संख्या तब 17, वर्तमान में दोस्तों 38 गो जिला है। बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ? दोस्तों इसको जो प्राप्त हुआ था कब प्राप्त हुआ तो बोल सकते हैं आपको 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों झारखंड जो अलग हुआ था। झारखंड अलग होकर नया राज्य बना दोस्तों 15 नवंबर 2000 को। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए? पश्चिम बंगाल को जो दोस्तों हस्तांतरित किया गया पूर्णिया और दोस्तों पुरुलिया हस्तांतरित किया गया था।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक आप बोल सकते हैं, जो सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता निम्न में कौन से फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है। इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, आशुतोष राणा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बिहार की प्रथम फिल्म पूर्ण मिलन कथा का निर्माण किसने किया था। तो इसका जो निर्माण किया गया था महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन कहता बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली फिल्म थी। तो दोस्तों उस फिल्म का नाम हो जाता है हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कहता किस हॉलीवुड फिल्म को भोजपुरी भाषा में डब कर रिलीज किया गया। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा स्पाइडरमैन 3 को, ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। कहता बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है। तो अब्दुल गफूर दोस्तों हो जाएगा बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो अब्दुल गफूर होना चाहिए इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री दोस्तों भोला प्रसाद शास्त्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बिहार के वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो उस भाषा का नाम है मैथिली। क्या नाम है मैथिली दोस्तों उस भाषा का नाम हो जाता है। कहता बेरिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं। यह जनजाति मुंगेर में पाया जाता। पहला ऑप्शन सही है, यह जनजाति मुंगेर जिला में पाया जाता है। इनमें कौन सा युग गलत है, इनमें से कौन दोस्तों गलत है। ऑपरेशन चाणक्य प्रशासनिक स्वच्छता हेतु यह गलत मिलान है। अगला क्वेश्चन कहता बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष हो जाएंगे आपको विजय कुमार दुबे दोस्तों थे। अगला क्वेश्चन देखिए साथी, क्वेश्चन कहता है प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ। तो इसका जो आयोजन हुआ मुंबई में, कहाँ हुआ था, मुंबई में इसका आयोजन हुआ था। प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया पटना में, ऑप्शन सी सही उत्तर है। कहाँ किया गया, पटना में किया गया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री नीतीश कुमार की पहली विदेश यात्री थी दोस्तों तो मॉरिशस की दोस्तों, मॉरिशस पहली बार। कहता बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया। बिहार का राजकीय मछली जो घोषित किया गया देसी मांगुर को, किसको, देसी मांगुर को दोस्तों घोषित किया गया था। बिहार देश का प्रथम राज्य है जिसकी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में हुई। यह बैठक किस गांव में हुई, यह बैठक जो हुआ था दोस्तों बड़बीघा, बेगूसराय का गांव है बड़बीघा, याद रखिएगा वहीं हुआ था। बिहार सरकार ने किसे राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया है। तो पीपल को घोषित किया है। किसको, पीपल को दोस्तों। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है साथी, 100 क्वेश्चन लेके आए थे। कहता बिहार में सामाजिक सुधारों के पक्ष में मानव श्रृंखला का आयोजन हुआ दोस्तों। तो इसका जो आयोजन हुआ था 21 जनवरी 2018 में, ऑप्शन सी सही है दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको बिहार स्पेशल जीके के 100 रामबाण प्रश्न हम आपको करवाए।